हरियाणा हो तो दिल्ली मतलब हो, पिक एंड चूज कर रहे हैं, सोच समझ कर रहे हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या? और अब ये नया फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्म 7 का इस्तेमाल हो रहा है खुल्लम खुल्ला। संदीप जी, फॉर्म 7 वोट काटने का हथियार थोड़े ही न है। ये तो वोटरों को बचाने का, शुद्ध वोटरों को बचाने का ये औजार है, जिसको ये बिहार में इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश की। और वहां पर भी कई ऐसे नाम को देखे कि आवासीय प्रमाण पत्र बना अच्छा, दिए ये गए। वोट बचाने के लिए है। आनंद लखेरे नाम के व्यक्ति 300 फॉर्म भरता है, वो फॉर्म 7 के। अभिषेक मिश्रा 178 फोन। अभिषेक मिश्रा सामने आकर कहता है मैंने तो एक भी फॉर्म नहीं भरा। एक व्यक्ति 100 से ज्यादा फॉर्म भर देता है। दिलीप कुमार हल्दकार, दर्जनों से ज्यादा उसके नाम पर फॉर्म। ये वोट बचाने के लिए हो रहा है। और छपे छपाए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं। वो तो सारी प्रतियां हम दिखा रहे हैं। यूपी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। संदीप जी, बिहार में भी जब SIR हो रहा था तो आप इन्हीं संजीदगी से इन सवालों को रख रहे थे, और ये राजनीतिक अवसाद में कई ऐसे अपवाद पैदा करने की कोशिश की जिसकी झूठ भी पकड़ी है चुनाव आयोग ने। इस बात को भी दिखलाना चाहिए। चुनाव आयोग वो कौन से जगह रहता है, कौन से व्रत रखता है, ये मौन व्रत का और ये मौन व्रत की अवधि कितनी लंबी होती है? चुनाव आयोग को इन सवालों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए ना। जब चुनाव आयोग कहता है कि एक एफिडेविट दे करके, और कुछ अगर गलतियां हैं तो उसको लेकर के आइए, वरना टीवी विमर्श में आकर के आप आरोप लगा दे तो टीवी पर ही आके उसका जवाब दिया जाए। ये भी तो ऐसी तो मतलब कोई चुनाव प्रतिक्रिया आयोग नहीं को है कोई ना। सफाई देने की जरूरत नहीं है। अजय दीक्षित है हमारे दर्शक, यूपी कानपुर वासी हैं। यूपी में बंडल के बंडल फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। करने की क्या कोशिश हो रही है? ये आम दर्शक का सवाल है, यूपी वासी का। मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रम विपक्ष फैलाएगा, दर्शक तो जो ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, भ्रम डालने की कोशिश ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये राजकुमार का बयान जो मैंने सुनवाया, या अभिषेक मिश्रा भिंडवासी, वो कह रहा है मैंने तो कोई शिकायत ही नहीं की। या दिलीप कुमार हल्दकार, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। संदीप, ये सब झूठे हैं। ना मैं बता रहा हूं ना कि ये झूठ है कि सच है, ये तो समय बताता है। अच्छा, समय लेकिन बताएगा। आप रोहतास में राहुल गांधी के सभाओं में, नवादा में तेजस्वी यादव जी की सभाओं में भी कई ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जिन्होंने आरोप लगाया वो आकर के बोलते हैं कि नाजी मेरे से तो बुलवा लिया गया था। तो ये और यहां अंगूठा लगवा लिया गया था। मतलब मैं संदीप जी, इनकी पड़ताल करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल पड़ताल करने की जरूरत है। आपके जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहें एक चीज। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ देते हैं। सार्वजनिक बयान है ना एक मुख्यमंत्री का, मियां लोगों के 4-5 लाख वोट काटने हैं, चाहे रात के 2-3 बज जाएं, इस काम में इनको परेशान करना है। देखिए, चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे चीजों से मेरे नेता चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। किसी को आप मजहब के इत्तेफाक रखें या ना रखें वो चर्चा का विषय नहीं है जी। क्या चुनाव आयोग को सीधा संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल चुनाव आयोग नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था हेमंता बिस्वा शर्मा को? लेना चाहिए। अगर कहीं इस तरह के किसी हमारे देशवासियों के ऊपर में अगर कोई ऐसा संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं व्यक्ति, तो उनको लेना चाहिए कि 4-5 लाख वोट काटो। इसका मतलब संदीप जी, कहीं ये जो उन्होंने कहा है वो असंवैधानिक तो नहीं? असंवैधानिक नहीं है। इससे ज्यादा असंवैधानिक क्या हो सकता है? संविधान की शपथ ली हुई है, अनुच्छेद 14-15 शायद या तो पढ़ा नहीं या भूल गए हेमंता बिस्वा शर्मा। जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय, इनके आधार पर कोई द्वेष विद्वेष नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो फिर मुख्यमंत्री किस बात के? विदेशी मूल का व्यक्ति अगर वहां पे मतदाता बने तो उसको परेशान करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, परेशान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, ये चुनाव आयोग क्या संज्ञान नहीं ले सकता ऐसे बयानों का? ये साधारण सामान्य से खिसियाहट के आरोप हैं, बस इनसे पल्ला झाड़ लेगा।
चुनाव आयोग? देखिए संदीप, आप तो बहुत दिनों से और बहुत महीनों से इस सवाल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, और वो ये है कि एक पैटर्न है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोग साफ तौर पर कहते हैं भाई आप FIR क्यों नहीं दर्ज कराते, फिर उसके बाद कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। ये पैटर्न है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको भी इस बात का पूरा पूरा भरोसा है कि ना तो पुलिस पे कंप्लेन करने से कोई बात होने वाली है, नहीं। ना ही यहां पर अदालत एक में और जाने से एक कोई सवाल निपटारा आया होने वाला बड़ा है। दिलचस्प। आशुतोष, मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। मुंबई वासी हैं आजाद, वो कह रहे हैं विपक्ष कब तक आरोप लगाता रहेगा, एक एक बूथ पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ता। मतलब ये कमाल का एक मानस भी बन रहा है। अच्छा, विपक्ष हर जगह जाकर लड़े, सत्ता का, सरकार का, चुनाव आयोग का कोई काम नहीं है। संदीप, ये मुझे बताइए, विपक्ष कहां जाके लड़ेगा? वो पुलिस पे कंप्लेन कर सकता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। कहीं पे उसको न्याय मिल रहा है क्या? बिहार के पहले SIR को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला खटखटाया गया, बिहार के अंदर SIR भी हो गई, बिहार के अंदर चुनाव भी हो गया, अभी मामला चल ही रहा। अभी मामला चल ही रहा है। कितने इससे घुसपैठिए बड़ा हैं ये हमें मजाक हो पता ही नहीं सकता। लगा। अभी वो मियां बता रहे हैं कि मियां वो तो घुसपैठियों के बारे में कह रहे हैं, उनके वोट कटने चाहिए। तो भाई कैसे पहचान एक लेंगे चीज और कि मैं ये बता दूं, जो 4-5 असम को लेके लाख बात आपने मियां कही है है? ना, असम को लेके, हाँ, असम में कायद अब 16.5 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उसमें 7 लाख के आसपास करीब मुसलमान है, करीब 6.5 लाख के आसपास हिंदू है, कुछ उसमें गोरखा है, कुछ दूसरी दूसरे उसके लोग हैं। अगर आपने पहचान कर रखी 16.5 लाख लोगों की, तो आपको अलग से करने की जरूरत क्यों पड़ रही? अलग से करने की। ये एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आया है। अखिलेश ओसवाल हैं, नरसिंहपुर वासी है मध्य प्रदेश के। आशुतोष, वो कह रहे हैं दिलचस्प है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि वोट बढ़वाओ, तो वहां फॉर्म 7 का आंकड़ा कम है और गुजरात में ज्यादा। यह भी दिलचस्प है। गुजरात का मैंने जिक्र किया था, 16,76,000 आवेदन दावे और आपत्तियों के भरे गए। 6,88,000 वोट जोड़ने के हैं, 9,88,000 वोट काटने के। यूपी में जोड़ने के ज्यादा आवेदन है। अब तो संदीप, मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है कि कोई एक बड़ा खेल इसमें हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इलेक्शन कमीशन ने उसकी कोई तवज्जो नहीं ली, पत्रकारों ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी कोई तवज्जो नहीं ली। जिन लोगों ने उजागर करने की कोशिश की उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। संदीप चौधरी पिछले 4-5 महीनों से लगातार उजागर कर रहे हैं, कहीं कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं और उसके नाम पे 60-70-80 लोगों के नाम अगर डिलीट कराए जा रहे हैं और एक चुनाव आयोग उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, तो ये स्कैम है या स्कैम नहीं है? बिल्कुल। रामकिशन है, खंडवा वासी है मध्य प्रदेश से। एक और सवाल आ रहा है कि भोपाल में 9,000 से ज्यादा फॉर्म चंद नामों ने भर दिए और शिकायतकर्ता कौन है उनके नाम तक नहीं पता, और इसे साधारण बात माना जा रहा है, और चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं ले रहा। यह आपकी समझ में आता है? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कौन संज्ञान लेगा अगर चुनाव आयोग नहीं संज्ञान लेगा? राज्य चुनाव आयोग संज्ञान ले इसका, और केंद्रीय चुनाव आयोग उसको निर्देश दे कि भाई क्या हो रहा है। मुझे 2 बयान, एक तो हेमंत बिस्वा शर्मा का आपने बड़ा जिक्र किया, उस पर बाकायदा नोटिस जारी करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे बोल देगा? है, नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लीजिए, और नहीं तो FIR कराइए। हाँ, चुनाव आयोग का काम है। दूसरा, जैसे योगी जी ने कहा कि 200 वोट हर बूथ पर डलवाइए, बढ़वाइए। अब मान लीजिए किसी बूथ पर 1000 वोट हैं और ऑलरेडी 950 वोट बन चुके हैं, तो वहां 200 कहां से लाएंगे आप? भाई 200 का अगर आप आंकड़ा फिट कर दोगे, आप ये तो नहीं नहीं, जब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वोट चोरी हो रही है तो कहते हैं खिसियाट है। योगी आदित्यनाथ 200 वोट जुड़वाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। कट गए। वोट कटना वोट चोरी तो हो गया ना। हाँ। तो वो चोरी की बात मान रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहें तो वो प्रोत्साहित कर रहे थे अपने कार्यकर्ता, वो लोकतंत्र मजबूत कर रहे थे। वो लोकतंत्र मजबूत कर रहे वो तो बस सौरभ मालवीय यही कह रहे थे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर, जो भी आशुतोष ने कहा, अच्छा FIR करा दीजिए, कोर्ट चले जाइए। अरे भाई, तो फिर चुनाव आयोग किस लिए है? हाँ। अगर हर एक आदमी कोर्ट ही जाता रहेगा, हाँ। मान लीजिए अभिषेक मिश्रा है जिनका, अभी बेचारे कोर्ट चले जाएं। नहीं नहीं, जैसे आप ही के साथ हुआ है ना, आप साहिबाबाद में थे, फिर नोएडा हाँ। आए, तो आपका अनमैप्ड कैटेगरी में अगर आप आ गए, अभी तक भी आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, 2 आदमियों की अभी कंफर्मेशन आई नहीं हाँ। कि वो फाइनल सूची में उनका नाम होगा या नहीं होगा। हाँ। आप जैसे पढ़े लिखे एक प्रबुद्ध पत्रकार के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? आम आदमी को तो पता ही नहीं लग रहा है। आप देखते रहे हो, अब जो अभी आपने बाइट दिखाई,
कि अभिषेक मिश्रा, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, मैं दस्तखत ही नहीं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो आपके नाम पे गलत फॉर्म भर दिया तो आप जाके आपत्ति दर्ज करो, एफआईआर कर। अरे मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाम पे 178 फॉर्म भर दिए, यही तो कह रहे हैं अभिषेक मिश्रा। वही तो जब अभिषेक मिश्रा या दूसरे जो सज्जन आपने दिखाए वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे नाम से भर दिए गए। आप याद कीजिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कर्नाटक को लेके, जहां 6000 फॉर्म 7 भरे गए थे नाम कटवाने के लिए, एप्लीकेशन दी गई थी, कटे 24 ही, लेकिन वहां क्या एक वर्ग को टारगेट करने वाले मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए, और एक वर्ग को, खास मुसलमानों को इस फॉर्म 7 के जरिए टारगेट करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं। ये पहली नजर में तो इस तरह की एक ट्रेंड दिख रही है विनोद। मतलब मैं तो संदीप इतना निराश हुई, हेमंत बिश्व शर्मा संवैधानिक पद पर हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और बड़े लोकप्रिय थे एक जमाने में मुसलमानों के बीच में जब वो कांग्रेस में थे। मैं तो, और आज वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था शुभेंद्र अधिकारी का एक चल रहा है, वो बोल रहे हैं वहाँ अपने क्षेत्र में गए, वहाँ लोग कह रहे हैं सब मुस्लिम इलाका है कि मुझे दीजिए, तो बोले आप लोग मुसलमान हो, हम तो इस तरह के बयान चल रहे हैं। भाई ये जिम्मेदार, वो नेता विपक्ष है वहाँ, ये जिम्मेदार पदों पर बैठे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरा उनके मुख्यमंत्री, उन्हीं की पार्टी के नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये दोहरा जो चल रहा है, और ये एसआईआर लगातार सवालों के सवाल घट नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो दायरा और व्यापक हो रहा है। तो कब करेगा चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग पूरी एसआईआर ऐसे खत्म कर देगा और ये सवाल बने रहेंगे, और उसके बाद अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो होगा आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। एक सीधा उसका सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा क्या परहेज है, ऐसी क्या दिक्कत आफत है, ऐसा क्या गुरेज है? इन सवालों के जवाब देने के लिए ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने के लिए क्यों नहीं आते हैं सामने? ये सवाल मैं चुनाव आयोग के लिए छोड़ जाता हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।